हेलो स्टूडेंट्स। और बताइए क्या हाल चाल है आपका। मैं तो ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लाइफ मस्त चल रही होगी। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। बिल्कुल भी कोई टेंशन ना लें। टेंशन लेने से कोई भी काम आज तक सफल नहीं हुआ है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। धीरे धीरे सुधार होगा, इम्प्रूव आएगा आपकी पढ़ाई में, स्टडी में। उससे लाभ मिलेगा, आप टेंशन फ्री होंगे तो हेल्दी लाइफ जिएंगे, हेल्दी रहेंगे और काम भी बनेंगे आपके। और अगर टेंशन लेंगे, दुखी रहेंगे, तो जब मन ही दुखी होगा आपका तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस होने से आपको कोई लाभ नहीं है। चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे आपने दो ऑर्गेनिक में दो वर्ड बहुत आते हैं सुनने के लिए। एक वर्ड होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बात सुनते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो वर्ड बहुत आते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दो वर्ड होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा इनके यूज होते हैं। एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये दो वर्ड बहुत यूज होते हैं। हम आपको कुछ बातें बताते चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं इनको, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ये हमारे लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ये जनरली हमारे मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनमें हमारे जो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है उनमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड में। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या बोथ, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। तो ये हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड पाया जाता है। अब जैसे जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक हमारा पाई बॉन्ड होता है। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं। और जो अंदर होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। ऊपर नीचे चारों तरफ पाई बॉन्ड का क्लाउड होता है, अंदर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं मोर रिएक्टिव होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं। एक और डिफरेंस होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये इनकी जो फ्लेम होती है उसमें नॉन स्मोकी फ्लेम होती है। तो ये नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये आपके सूटी फ्लेम मतलब आपकी धुएंदार ज्वाला के साथ ये आपके जलेंगे। धुएंदार ज्वाला में ये सूटी कंपाउंड्स जो आपके
जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं बर्न करते हैं। अब बात इसमें ये होती है कि आप सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो प्योर कंपाउंड होते हैं इनके अंदर जनरली हमारे क्या होते हैं? एल्केन्स। एल्केन्स हमारे जो होते हैं ये सैचुरेटेड हैं, और एक हमारे एल्केन्स डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ये कंपाउंड कैसे होते हैं? हमारे सैचुरेटेड होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। आप जानते हो एल्केन ही ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं पाने जाने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। और जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये आपके एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन के, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ठीक है, इन ये होता है, या बेंजीन और देयर डेरिवेटिव, या इनके डेरिवेटिव होते हैं। ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे कौन आते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमारे एल्केन आते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एल्कीन वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। फिर हम आज जिस टॉपिक की बात करेंगे, अब ये कैसे पता करेंगे कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या कौन ज्यादा अनसैचुरेटेड? तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड तो एक लिमिट हो गई। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें आपके कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? इसके लिए हम लोग एक बात टॉपिक होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डीबीई हम लोग निकालते हैं। डीबीई, डीबीई कहो या इसको आप कहो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीबीई कहो या इसको आप क्या कह सकते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कह सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप यूज करके, इसका फार्मूला होता है C+1 माइनस मोनोवेलेंट एटम Y2 और प्लस NY2। तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। C क्या है? C आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N क्या है? आपके मोनोवेलेंट एटम। जैसे आपके हैलोजन हो सकते हैं, जैसे मान लो F है, Cl है, Br है, I है, या हाइड्रोजन जो मतलब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवेलेंट एटम। और N तो आपका नाइट्रोजन ही है, और C आपका कार्बन है। याद रखना डीबीई निकालने में, DU या डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को DU कहते हैं, इसको निकालने के लिए हम ऑक्सीजन एटम का यूज नहीं करते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन है, या मतलब कितना क्या है। जैसे मान लो हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपका C6H14, मैंने ये आपका क्या है? हेक्सेन है। मैंने लास्ट वीडियो में आपका बताया था
हेक्सेन एक एल्केन है और एल्केन का हमने जनरल फार्मूला, आप यूट्यूब पे टाइप करिएगा जनरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जनरल फार्मूला के बारे में देख सकते हैं। तो मैंने बताया था हेक्सेन है, हेक्सेन एक एल्केन है और ये हमारा कैसा है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही सारे होंगे। अब इसका मैं डीबीई निकाल के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका डीबीई निकालोगे कितना निकल के आएगा, 0, क्योंकि अगर किसी का डीबीई 0 निकल के आ रहा है इसमें और हाइड्रोकार्बन है तो पक्का उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे इसका डीबीई निकालोगे तो इसे फार्मूला निकालो, तो कार्बन कितना है, तो डीबीई इक्वल टू या डी यू इक्वल टू 6 + 1 और माइनस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 14/2, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। अगर किसी का डीबीई 0 आ जाए, अगर वो हाइड्रोकार्बन है, याद रखिए हाइड्रोकार्बन की भी बात हो रही है, तो इसके मतलब वो कंपाउंड कैसा हो गया आपका, सैचुरेटेड हो गया। कंपाउंड कैसा हो गया आपका, ये कंपाउंड सैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसका डीबीई 0 आ गया। अब मैं जरा इसकी बात करता हूं, जैसे इससे क्या करो, अब देखो अगर मैं इससे 2 हाइड्रोजन को अगर मैं इससे कम कर लूं, तो 2 हाइड्रोजन को अगर मैं इससे कम कर देता हूं तो C6H12, ये बेटा जनरल फार्मूला किससे आ रहा है, ये एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है, एल्कीन है, और यह एल्कीन के साथ साथ इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे साइक्लोहेक्सेन, क्यों, अब देखो हमारा जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एल्केन्स हमारे सैचुरेटेड होते हैं, उससे हमने 2 हाइड्रोजन कम किया। अब जैसे ही हम 2 हाइड्रोजन कम करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाता है, यानी एक पाई बॉन्ड कंपाउंड के अंदर आ जाता है। अब इसका मैं डीबीई निकालूंगा, तो डीबीई निकल के आएगा 6 + 1, फार्मूला लगा लो, 6 + 1 माइनस मोनोवेलेंट एटम कितना है, 6 + 1 माइनस मोनोवेलेंट एटम कितना है, 12/2। तो देखो भैया 6 + 1 कितना हो गया, प्लस प्लस वाला ऐड कर लो, -6 कितना आ रहा है, 1। तो इसका डीबीई 1 आ गया। अब डीबीई 1 के मतलब बेटा ये होता है, या तो उस कंपाउंड के अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो उसके अंदर 1 पाई बॉन्ड होगा, और या आप कह सकते हो और 1 रिंग होगी, यानी ये हमारा आंसर। तो यहां से बेटा क्लियर करिएगा, तो अनसैचुरेटेड 1 रिंग भी हो सकती है। इसके मतलब ये हुआ कि एल्कीन तो अनसैचुरेटेड है, तो पता ही होगा, यानी जो साइक्लोहेक्सेन बन के आएगी, आप ये जानते होंगे बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन अगर बन के आएगी, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यहां पे कार्बन होता है, यहां पे कार्बन, यहां कार्बन है, और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। अगर यहां कार्बन होगा तो इससे 2 हाइड्रोजन, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन आपके अटैच होंगे, बाकी आप समझ गए होंगे। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, यानी हमारा साइक्लोहेक्सेन भी हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी हेक्सेन यानी अनसैचुरेटेड देन हेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन। आप ये यहां पे नोट कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन इज अनसैचुरेटेड देन हेक्सेन। हेक्सेन तो है ही, साइक्लोहेक्सेन हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड देन हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बेटा एक तरीके का अब इतना एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में बताऊंगा, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं।
और एलिसाइक्लिक की कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमारी एलिफैटिक कंपाउंड्स के सिमिलर होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक और, मैं इससे हाइड्रोजन कम कर लेता हूं। देखो C6H12 है, सॉरी इससे बेटा दो और हाइड्रोजन में अगर माइनस कर दूं, दो हाइड्रोजन और इससे अगर आप माइनस कर देते हो, 2 हाइड्रोजन एटम और माइनस कर दो, तो आपको बन जाएगा C6H10। अब इसका अगर मैं dB निकालूं, dB इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, यानी 6 + 1 माइनस मोनोवेलेंट एटम अपॉन 2, यानी आपका 7 - 5, यानी dB कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके मतलब जो आपका ये कंपाउंड बना हुआ है ये अनसैचुरेटेड है, और इसके अंदर हमारे 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकती है, या 2 रिंग भी हो सकती है। तो ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। इसका अगर आप dB निकालेंगे तो आपका 2 निकल गया है, तो अनसैचुरेटेड हो गया। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसको देखो, ये हमारा हेक्साइन हो गया। अब हेक्साइन के मैं ये बता रहा हूं, इसमें आपको इसको ऐसे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे 2 पाई बॉन्ड हो गए। आप इसको हेक्सीन भी बना सकते हो, आप जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH और आपका CH3, आप ऐसे ही बना सकते हो, या आप इसको आप ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, या मान लो आप चाहे ऐसे भी इस कंपाउंड को लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। इसके मतलब ये हमारा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं जो C6H14 था, जो एल्केन हेक्सेन है, ये हमारा सैचुरेटेड है। ये हमारा कैसा है, सैचुरेटेड। ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों, इसका dB 0। इसके बाद C6H12, ये हमारा अनसैचुरेटेड है, लेकिन इससे भी ज्यादा अनसैचुरेटेड है C6H10। ये भी याद रखिएगा बेटा, जैसे जैसे कंपाउंड में अनसैचुरेशन बढ़ता है, एसिडिक नेचर भी बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, जो हेक्सेन होगा, हेक्सेन से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हेक्सीन हो जाएगी, और हेक्सीन से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, हेक्साइन। हेक्साइन और ज्यादा एसिडिक हो जाए, लेकिन याद रखना बेटा टर्मिनल होना चाहिए। तो ये ज्यादा एसिडिक, क्यों, इनमें अनसैचुरेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी याद रखना, ये एसिडिक नेचर है, यही नेचर आपका एसिडिक नेचर का भी होगा, एसिडिक नेचर भी होगा। जैसे आप कह सकते हैं एसिडिक नेचर भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे मान लो हेक्सेन से
ज्यादा एसिडिक जो होगा हेक्सीन होगी, और हेक्सीन से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगी, हेक्साइन हो जाएगी। तो यानी आपको यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सॉरी किसी भी कंपाउंड से जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम का नंबर आप घटाते चले जाएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता चला जाता है। यानी कंपाउंड हमारा मोर एंड मोर अनसैचुरेटेड होता चला जाता है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अनसैचुरेशन क्या होता है। इसकी हेल्प बहुत होती है। जैसे मान लो हम कोई भी कंपाउंड कहें, जैसे मान लो कोई भी फार्मूला दे दें, वहां से आप उसके अंदर ये बता सकते हो कितना पाई बॉन्ड होगा। जैसे मान लो मैंने C5H10O दे दिया। अब इसका आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फार्मूला मैंने क्या बताया, अब फार्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम DBE इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस मोनोवेलेंट एटम बाई 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 ऐसे। तो यहां कार्बन कितना है 5 प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 2, और नाइट्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन लेते नहीं, यानी 6 माइनस 5 यानी कितना आया 1, DB1 आया। इसके मतलब इस कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड हो सकता है। अब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, वैसे तो एक डबल बॉन्ड होगा, यानी ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इससे अनसैचुरेटेड होता है। तो यानी इससे हमारा कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या आप एक रिंग भी बना सकते हो। बहुत सारी इससे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगी। तो इससे आप एक तो इस तरीके से आप CH3 CH2 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 और ये C डबल बॉन्ड OH बना सकते हो। देखो बेटा इसमें कितने हाइड्रोजन, कितने 10 हैं, तो 3 to 5 to 7 to 9 110 हाइड्रोजन हो गए और 5 कार्बन। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड बन गया। 5 कार्बन एटम का जो एल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम होता है वेलेल्डिहाइड, तो हमारा ये एल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही बेटा इसका आप कहीं भी लगा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 ये CH2 और ये CH3, ये हमारा क्या कीटोन हो गया। इसका भी आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो ये हमारा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इससे ये स्ट्रक्चरल फार्मूले बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये दोनों आपकी स्ट्रक्चरल फार्मूले हैं, एक ये है एक ये है। तो ये एल्डिहाइड हो गया कीटोन। ये दोनों कंपाउंड हमारे कैसे हैं, कंपाउंड ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं, सॉरी सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। जब हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, इसके बाद एक चीज और आती है, जैसे मान लो इससे और क्या क्या बन सकता है। इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 ये CH2 और आपका ये CH2 ये OH। यानी इस फार्मूले से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ये देखो ये कंपाउंड भी बन सकता है। तो देखो भैया हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला बताया था, जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था। अब देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक कंपाउंड, ये इट कैन बी इट कैन बी इट कैन बी। अब देखो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें भी तो नहीं है। देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा, देखो 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन कितना। तो ये सारे आपके क्या बन रहे हैं, भी बहुत सारे कंपाउंड इसके फॉर्म होंगे। तो इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज।
तो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो गए। और इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे लाल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन्हीं को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी आप कह सकते हैं। तो इसे बहुत सारे कंपाउंड में बन रहे हैं। मैं आपका केवल एक टॉपिक कवर कर रहा हूं जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इधर बहुत सारे कंपाउंड और बन जाएंगे, लेकिन ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, सैचुरेटेड हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ये हमारा कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो। तो ये हमारा डीबी। तो यहां से तुमको एक चीज क्लियर हुई होगी कि डीबीई कैसे निकलता है। किसी भी कंपाउंड का आप डीबीई निकाल सकते हो। जैसे मान ली कोई भी कुछ भी मैं ले लूं, जैसे मान ली ले लिया मैंने, जैसे देखो, वैसे मान लो C5 और H13N, इसका डीबीई निकालो। तो इसका जब डीबीई निकालोगे आप, तो डीबीई इक्वल टू आपको पता है, इस फार्मूले से आप सबका निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस मोनोवैलेंट एटम बाई 2 और प्लस n बाई 2। तो आप यहां से कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 5 प्लस 1 6 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 13 बाई 2 और प्लस आपका n कितना है, 1 बाई 2। तो ये आपका यहां से एक चीज पता चल गई। तो ये आपका ये 6 हो जाएगा और माइनस ये आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो बताओ इसमें से आधा अगर निकाल दूं मैं, तो इसमें ये कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 6.5 और प्लस 0.5। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा, 0। आप डीबी 0, यानी ये कंपाउंड कैसा है, यानी ये कंपाउंड कैसा है आपका, सैचुरेटेड है। और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा, और कोई भी कहीं भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। अगर कंपाउंड का डीबीई 0 है तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। अब मैं इसी के अंदर मान लो जैसे ही हाइड्रोजन कम कर लूंगा, मैंने मान लो इससे 2 हाइड्रोजन को हमने खींच लिया, 2 हाइड्रोजन को कम कर लिया, तो इसमें आपका C5H कितना बचेगा, 11N। अब इसका डीबीई निकालो, इसका डीबीई निकालोगे तो डीबीई कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 यानी 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो ये 6 माइनस 5.5 और प्लस 0.5, तो इसका कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ये कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। अब इससे क्या का, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला पास, इससे भी देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इससे बहुत सारे कंपाउंड आपके पॉसिबल हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो बहुत सारे आपके स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकते हैं। देखो कितना हो सकता है, एक तो देखो CH3 CH2 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 और ये CH2 ये NH2। तो एक तो ये बन सकता है आपका, देख लो बेटा, 5 7 2 9 11 और 2 13 हाइड्रोजन हो गए, सारा देखो बैलेंस है। तो एक तो ये कंपाउंड बन सकता था। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर है अलग अलग, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती हैं।
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारी स्ट्रक्चर देखो आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे CH3 आप CH यहाँ NH2 लगा दो, क्या दिक्कत है भाई, और यहाँ CH2 यहाँ CH2 और आपका यहाँ CH3। तो इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो। आप इसके साथ साथ क्या इससे और भी बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो। आप CH3 NH CH2 CH2 CH3 आप ऐसे बना, ये हमारा सेकेंडरी अमीन हो गया। तो आप देखो सबका अगर सब में आप एटम्स काउंट करोगे, कंपोजिशन काउंट करोगे, तो इन सबका कंपोजिशन जो होगा, इन सबका जो कंपाउंड का, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो, इन सबका कंपोजिशन आपका जो सेम है, लेकिन ये एक्चुअल ये सब हैं। तो ये सब क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेंगे, तो इन सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन सबको क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहोगे। तो आपको पता चला होगा जनरल फार्मूला मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला आज को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ये भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे भी बहुत सारे कंपाउंड, लेकिन इसका DB एक है, यानी ये अनसैचुरेटेड है। तो इसी तरीके इससे भी बहुत सारी स्ट्रक्चर बन के आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। जनरल फार्मूला मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, आप तो देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले से कई सारी स्ट्रक्चर आपको बन सकती है। तो एक तो ये चीज क्लियर हुई, आप कोई भी कंपाउंड ले लो उससे बहुत सारी स्ट्रक्चर बन सकते हो, उनको स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कह सकते हो या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कह सकते हो, यानी वो सब कंपाउंड उससे पॉसिबल हो सकते हैं सेम कंपोजिशन के। DB क्या होता है, किसी कंपाउंड का DB आप निकाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कितना पाई बॉन्ड है या रिंग है। कोई जरूरी नहीं पाई बॉन्ड हो, रिंग भी हो सकती है। तो ये सब कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग आगे स्टडी करेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसके अंदर जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे मान लो हेक्सीन, हेक्सेन से ज्यादा एसिडिक हेक्सीन से ज्यादा कौन एसिडिक होगा, हेक्साइन होगा। तो ये चीजें मैंने आपको आज ये भी बताई है। दूसरा आप ये चीज ध्यान रखिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या उससे निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड का। जैसे मान लो, जैसे एक कंपाउंड और को मैं चेक करता हूं, जैसे C6H6। अब इसका अनसैचुरेशन देखो, या मैंने उसी को लिया था, उसी से मैं कराता हूं, देखो कितना अनसैचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे एक कंपाउंड पीछे हमने क्या लिया था, हमने एक एग्जांपल लिया था C6H14, ये हमारा हेक्सेन था। हेक्सेन से 2 हाइड्रोजन को मैंने कम किया था। तो जब 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो एक DU बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा C6H12, ये हमारी हेक्सीन हो जाएगी। हेक्सीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा, आप निकाल के देख सकते हो फार्मूला से। और अगर इससे और 2 और हाइड्रोजन कम करो तो आपका क्या बन जाएगी, वैसे तो हेक्साइन बन जाएगी, लेकिन ये सारे क्या हैं, C6H10। लेकिन इससे बहुत सारी स्ट्रक्चर, हेक्साइन ही नहीं होगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर बेटा इससे पॉसिबल हो सकती है। यानी यहां पे 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था, यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया। अब इससे हम क्या करें, 1-2 और हाइड्रोजन कम कर दें, तो क्या बन गया C6H8। अब यहां पे DU कितना हो गया, 3 हो गया, यानी आपका 3 हो जाएगा। अब इससे मैं 2 और हाइड्रोजन अगर कम कर दूं तो धीरे धीरे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता चला जाएगा। 2 हाइड्रोजन और कम कर दिया तो C6H6, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन एटम यहां से कम करते चले जाएंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता है। अब जिसकी स्ट्रक्चर बहुत सारी बन सकती है तो वो मैं बताऊंगा। हेक्सेन की ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
ये हमारा हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारा हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये हमारा हेक्सीन का, हेक्साइन का, और ये कुछ और है। ये भी बहुत कोई जटिल कंपाउंड है, सिंपल से जटिल हो गया, और ये हमारी बेंजीन बन गई। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो इधर जाने पे कंपाउंड की अनसैचुरेशन बढ़ता चला जा रहा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है और कंपाउंड मोर एंड मोर रिएक्टिव होता चला जा रहा होगा। इधर जाते जाते कंपाउंड क्या है, मोर रिएक्टिव होता चला जाए। क्यों? क्योंकि कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, इसका डीबी निकालोगे आप, फार्मूला आपको पता है, आप इस फार्मूले से निकाल के आप देख सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं आप डीबी, इस फार्मूले से निकालिए, आप इस फार्मूले से निकालिए, या सिंपल इसका तो 0 आ जाएगा, इसका आपका 2 हाइड्रोजन कम हुआ है, 2 हाइड्रोजन पे 1 डीबी बढ़ता है, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। 1 डीबी मतलब आपका या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी। 2 डीबी मतलब या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, और या तो एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग हो जाएगी। डीबी 3 मतलब हुआ कि 3 पाई बॉन्ड होंगे, मतलब आपका एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, या 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यहाँ या मान लो एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डीबी किसी का 4 आ रहा है, जैसे आपका जो आपका बेंजीन है, इसका जो डीबी है आपका, ये इसका बेंजीन जो है इसका डीबी आपका 4 निकल के आया है, इसका मतलब इसके अंदर या तो आपके 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या आप मान लो एक रिंग 3 पाई बॉन्ड हो सकता है। वैसे ये बेंजीन जो होती है, बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, इस तरीके से, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखना, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दिख रहा हूं, यहां पे कार्बन होगा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ में आया होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको बोर्ड में, तो बहुत बोर्ड के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर ज्यादा है तो कुछ लास्ट के सम अप अगर करें हम, तो आप एक तो ये फार्मूला आप याद रखिए, जिस फार्मूले से हम लोग डीबी निकालते हैं, इस फार्मूले को आप कहीं लिख के अपने घर में दीवार में चिपका लीजिए। तो डीबी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस मोनोवैलेंट एटम बाई 2 और प्लस नाइट्रोजन एटम बाई 2। ऑक्सीजन वगैरह का यूज हम नहीं करते हैं। मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन हो सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं। एक फिर जैसे जैसे कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी डीबी बढ़ता चला जाएगा, कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, रिएक्टिविटी भी जनरली बढ़ती चली जाती है। एक चीज याद रखिए। फिर एक चीज और याद रखो, जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ेगा यानी हाइड्रोजन कम होती चली जाएगी, कंपाउंड मोर धुएंदार ज्वाला के साथ जलेगा, ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता चला जाएगा, पॉल्यूशन होता है, ज्यादा काज करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज एक और याद रखना कि डीबीई की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने में हमको हेल्प मिलती है। तो डीबीई की हेल्प से आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया होगा, जनरल फार्मूला मैं बता चुका हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला, फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम इसी के साथ अपने वीडियो को खत्म कर रहे हैं। जितना मैंने आपको समझाया आप इसको ध्यान से पढ़ें और हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको समझ में आया उसको आप क्लिक करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और आप उसको क्लिक करिए। जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको हमको आप कमेंट करें, मैं उसको आपको जवाब दूंगा। अधिक से अधिक हमारे चैनल को अगर समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको ऑर्गेनिक सिखा दूंगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने टाइप के आपके
स्ट्रक्चरल फार्मूला हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला के रिप्रेजेंटेशन कितने होते हैं, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला और वेज डैश फार्मूला। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे। अभी ऑर्गेनिक हमारी बेसिक चलेगी, बेसिक के साथ हम आगे कुछ बेसिक बातें बताता हुआ चलूंगा। मैंने हाइब्रिडेशन भी बता चुका हूं, ये सारी चीजें आगे बताता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें।